ओम शांति। आज की तारीख है 2 अक्टूबर 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, अब इस मृत्यु लोक का अंत है, अमर लोक की स्थापना हो रही है। इसलिए तुम्हें मृत्यु लोक वालों को याद नहीं करना है। बाबा कहते मीठे बच्चे, अब इस मृत्यु लोक का अंत है, अमर लोक की स्थापना हो रही है। इसलिए तुम्हें मृत्यु लोक वालों को याद नहीं करना है। आज का प्रश्न, बाप अपने गरीब बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं? बाप अपने गरीब बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं? क्या याद कराते हैं? कौन सी स्मृति दिलाते हैं? उत्तर, बच्चे, जब तुम वाइसलेस थे, माना पवित्र थे, तो बहुत सुखी थे। बच्चे, जब तुम वाइसलेस थे, माना पवित्र थे, तो बहुत सुखी थे। तुम्हारे जैसा साहूकार दूसरा कोई नहीं था। तुम्हारे जैसा साहूकार दूसरा कोई नहीं था। तुम अपार सुखी थे। तुम अपार सुखी थे। धरती आसमान सब तुम्हारे हाथ में था। धरती आसमान सब तुम्हारे हाथ में था। अब बाप तुम्हें फिर से साहूकार बनाने आए हैं। अब बाप तुम्हें फिर से साहूकार बनाने आए हैं। प्रश्न, बाप अपने गरीब बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं? उत्तर, बच्चे, जब तुम वाइसलेस माना पवित्र थे तो बहुत सुखी थे। तुम्हारे जैसा साहूकार दूसरा कोई नहीं था। तुम अपार सुखी थे। धरती आसमान सब तुम्हारे हाथ में था। अब बाप तुम्हें फिर से साहूकार बनाने आए हैं। आज का गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों, आत्माओं ने गीत सुना? आत्माओं ने गीत सुना? किसने कहा? आत्माओं के रूहानी बाप ने। रूहानी बाप को रूहानी बच्चों ने कहा बाबा। क्या कहा? बाबा। उनको ईश्वर भी कहा जाता, पिता भी कहा जाता। कौन सा पिता? परम पिता। बाप है दो, एक लौकिक, दूसरा पारलौकिक। लौकिक बाप के बच्चे पारलौकिक बाप को पुकारते हैं, हे बाबा। बाबा का नाम शिव। वह शिव निराकारी पूजा जाता है। उनको कहा जाता है सुप्रीम फादर। लौकिक बाप को सुप्रीम नहीं कहा जाता है। ऊंचते ऊंच सभी आत्माओं का बाप एक ही है। सभी जीवात्माएं उस बाप को याद करती हैं। आत्माएं ये भूल गई हैं कि हमारा बाप कौन है। भूल गई है ना? पुकारते हैं, ओ गॉड फादर, हम नैनहीन को राह दो तो हम अपने बाप को पहचाने। भक्ति मार्ग हम अंधे बन ठोकरे खाते रहते हैं। अब इन ठोकरों से छुड़ाओ, ऐसा भगवान से कहते हैं ना। बाप ही कल्प कल्प आकर भारत को हेवन बनाते हैं। अब कलयुग है, सत्युग आने वाला है। कलयुग और सत्युग के बीच को संगम कहा जाता है। अब यह है पुरुषोत्तम संगम। लक्ष्मी नारायण याद आया? कौन है वो? आपके ऑब्जेक्ट है ना? तो यह है पुरुषोत्तम संगम। बेहद का बाप आकर जो भ्रष्टाचारी बन गए हैं, उन्हों को श्रेष्ठाचारी पुरुषोत्तम बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम थे। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी का राज्य था। ये बाप आकर स्मृति दिलाते हैं, याद करा रहे हैं आपको।
तुम भारतवासी आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी हो। आज से 5000 वर्ष पहले भारत हेवन था, भारत की बहुत महिमा थी, सोने हीरे के महल थे, अब कुछ नहीं, अब कुछ नहीं। उस समय और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ सूर्यवंशी थे, चंद्रवंशी पीछे आते हैं। बाप समझाते हैं तुम ही सूर्यवंशी थे। अब तक लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते हैं, परंतु लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कैसे राज्य पाया, ये किसको पता नहीं। पूजा करते हैं परंतु जानते नहीं, तो ब्लाइंड फेथ हुआ ना ब्लाइंड फेथ। शिव की, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, बायोग्राफी कोई नहीं जानते। भारतवासी खुद कहते हैं हम पतित हैं, हे पतित पावन बाबा आओ, आकर हमको दुखों से, रावण राज्य से लिबरेट करो। बाप आकर सबको लिबरेट करते हैं। बच्चे जानते हैं कि सतयुग में एक ही राज्य था। कांग्रेसी लोग अथवा बापूजी भी यही मांगते थे कि हमको फिर से राम राज्य चाहिए, हम स्वर्गवासी बनना चाहते हैं। अब नरकवासियों का क्या हाल है देख रहे हो। इनको कहा जाता है हेल, डेविल वर्ल्ड। यही भारत डीटी वर्ल्ड था, अब डेविल वर्ल्ड बन गया ना। बाबा समझाते हैं तुमने 84 जन्म लिए, ना कि 84 लाख। ये तो शास्त्रों में गपोड़े लगा दिए हैं। आज से 5000 वर्ष पहले सदगति मार्ग था, वहाँ ना भक्ति ना दुख का नामो निशान था, उनको सुखधाम कहा जाता है। बाप समझाते तुम असल में शांति धाम के रहने वाले हो। कहाँ के? शांति धाम के रहने वाले हो। तुम यहाँ पाठ बजाने आते हो। पुनर्जन्म 84 होते ना कि 84 लाख। अब बेहद का बाप आया है, तुम बच्चों को बेहद का वर्षा देने। बाप तुम आत्माओं से बात करते हैं और सत्संगों में मनुष्य भक्ति की बातें सुनाते हैं। आधा कल्प जब भारत स्वर्ग था, एक भी पतित नहीं था, अब एक भी पावन नहीं है। अब यह है पतित दुनिया। बाप समझाते हैं गीता में कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है, कृष्ण भगवान नहीं है, ना कि उसने गीता सुनाई है। ये लोग अपने धर्म शास्त्र को भी नहीं जानते, अपने धर्म को भी भूल गए हैं। धर्म मुख्य है 4। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म, सूर्यवंशी, पीछे चंद्रवंशी, दोनों को मिलाकर कहते हैं देवी देवता धर्म। क्लियर? वहाँ दुख का नाम नहीं था। 21 जन्म तुम सुखधाम में थे, फिर रावण राज्य भक्ति मार्ग शुरू होता है। शिव बाबा कब आते हैं? जब रात होती है। भारतवासी घोर अंधियारे में आ जाते हैं, तब बाबा आते हैं। गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं, एक की भी बायोग्राफी नहीं जानते। भक्ति मार्ग में अनेक धक्के खाते हैं। तीर्थों पर जाओ, फेरा लगाओ, कोई प्राप्ति नहीं है। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको ब्रह्मा द्वारा यथार्थ ज्ञान सुनाता हूँ। अब पुकारते हैं हमको सुखधाम शांतिधाम की राह बताओ, ऐसे बातें करते हैं ना, पुकार करते हैं ना। तो बाप कहते हैं आज से 5000 वर्ष पहले हमने तुम्हें बहुत साहूकार बनाया था। कुछ याद आया? कुछ याद आ रहा है? इतना धन दिया, नहीं पूछना पड़ेगा ना, इतना धन दिया फिर कहाँ गवाया? तुम कितने साहूकार थे? भारत कौन कहलावे? भारत ही सबसे ऊंच से ऊंच खंड था। वास्तव में सबका यह तीर्थ है, क्योंकि पतित पावन बाप का बर्थ प्लेस है, तो सबका तीर्थ हो गया ना, क्योंकि बाप तो एक है। जो भी धर्म वाले हैं सभी की बाप आकर सदगति करते हैं। अब रावण का राज्य सारी सृष्टि में है, सिर्फ लंका में नहीं। क्लियर? जब सूर्यवंशी राज्य था तब ये विकार नहीं थे। भारत की महिमा सुन रहे हो?
याद रहेगी। भारत वाइसलेस था, अब विशेष है, सब नरकवासी हैं। सत्युग में जो दैवी संप्रदाय थे वे फिर 84 जन्म भोग आसुरी संप्रदाय बने हैं, फिर दैवी संप्रदाय बनने हैं। भारत बहुत साहूकार था, अब गरीब बना है, इसीलिए भीख मांग रहे हैं। बाप तुम गरीब बच्चों को समृद्धि दिलाते हैं। बच्चे तुम कितने सुखी थे, कुछ याद आया? तुम्हारे जैसा सुख किसको मिल नहीं सकता। धरती आसमान सब तुम्हारे हाथों में था। शास्त्रों में कल्प की आयु लंबी बताकर सभी को कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सुला दिया। ये भारत शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय था, वहां पवित्रता थी। उस नई दुनिया में देवी देवता राज्य करते थे, कुछ याद आया? मनुष्य तो ये भी नहीं जानते कि राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है। दोनों अलग अलग राजधानी के थे, फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने। ये ज्ञान कोई मनुष्य मात्र में नहीं है। स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ एक बाप ही देते हैं। अब बाप कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। क्या बनो? आत्म अभिमानी बनो। मुझ अपने परम पिता को याद करो। सुन रहे हो? सुन रहे हो? याद से तमो प्रधान से सत्व प्रधान बन जाएंगे। तुम यहाँ आते हो मनुष्य से देवता अथवा पति से पावन बनने। अब ये है रावण राज्य। भक्ति में रावण राज्य शुरू होता है। सब भक्ति करने वाले रावण के पंजे में हैं। ऐसे ही है ना? सारी दुनिया 5 विकार रूपी रावण की कैद में है, शोक वाटिका में है। बाप आकर सबको लिबरेट कर गाइड बन साथ ले जाते हैं। उसके लिए ये महाभारत लड़ाई है जो 5000 वर्ष पहले लगी थी। अब बाप फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। ऐसे नहीं जिनको धन बहुत है वे स्वर्ग में, अभी है ही नर्क। पतित पावन बाप को कहा जाता है ना कि नदी को। क्लियर? अब ये सब है भक्ति मार्ग। ये बातें बाबा ही आकर समझाते हैं। अब ये तो जानते हो, एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक और तीसरा है अलौकिक। अब पारलौकिक बाप शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मणों को देवता बनाने के लिए राजयोग सिखलाते हैं। आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है। आत्मा ही कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन बनेंगे। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। अब मृत्यु लोक का अंत है, अमर लोक की स्थापना हो रही है। बाकी सब अनेक धर्म खल्लास हो जाएंगे। सत्युग में एक ही देवी देवता धर्म था, फिर चंद्रवंशी राम सीता त्रेता में थे। तुम बच्चों को सारे चक्र की याद दिलाते हैं। याद आया? शांति धाम और सुखधाम की स्थापना बाप ही करते हैं। मनुष्य को सदगति दे नहीं सकते। वे सब है भक्ति मार्ग के गुरु। अभी तुम हो ईश्वरीय संतान, बाबा से राज्य भाग्य ले रहे हो। ये राजधानी स्थापन हो रही है। प्रजा तो बहुत बननी है। कोटों में कोई राजा बनते हैं। तो इतने सारे बच्चे हैं, उसमें से कोई में से भी कोई राजा बनते हैं। सत्युग को कहा जाता है फूलों का बगीचा और अब है कांटों का जंगल। रावण राज्य बदल रहा है, विनाश होना है। ये ज्ञान अब तुमको मिल रहा है। लक्ष्मी नारायण को ये ज्ञान नहीं रहता। देखो उनके पास ये ज्ञान नहीं है, हम बच्चों के पास ये ज्ञान है। कितने भाग्यशाली। लक्ष्मी नारायण को ये ज्ञान नहीं रहता, प्राय लोप हो जाता है। भक्ति मार्ग में बाप को कोई भी अर्थार्थ नहीं जानते और इस समय आप जानते हो।
बाप है रचयिता, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है। सर्वव्यापी कहने से वर्षे का हक ही खत्म हो जाता है। बाबा आकर सबको वर्षा देते हैं। 84 जन्म वही लेते हैं जो पहले पहले सतयुग में आते हैं। कृष्ण श्लोक करके 40 जन्म लेते होंगे। एक भगवान को ढूंढने के लिए कितने धक्के खाते हैं। अब तुम धक्के नहीं खाएंगे। देखो, भगवान हमें समझा रहे हैं, आप किसी और के सामने ऐसी बातें नहीं करेंगे, क्योंकि आपको क्लियर हो गया। लेकिन अगर कोई कर रहा हो तो उसका मजाक नहीं बनाना, क्योंकि कल आप भी वहीं खड़े थे। जब उन्हें पहचान हो जाएगी, हो सकता है वो आपसे भी आगे जंप लगा दे। तो मजाक के लिए नहीं है, समझाने के लिए, समझ के लिए कि आज आपकी आंख खुल गई है तो ठीक है, तीसरा नेत्र मिल गया। तो आप देख पा रहे हो कि हम कितनी भूलें करते थे, क्या करते थे। तो एक भगवान को ढूंढने के लिए कितने धक्के खाते हैं। अब तुम धक्के नहीं खाएंगे, एक बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। ये है यात्रा, ये है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। तुम्हारी आत्मा पढ़ती है, तुम्हारी आत्मा पढ़ती है। साधु संत कह देते आत्मा निर्लेप है, लेकिन आत्मा ही कर्मों अनुसार दूसरा जन्म लेती है। आत्मा ही अच्छा व बुरा कर्म करती है। इस समय माना कलयुग में तुम्हारे कर्म विकर्म होते हैं और सतयुग में तुम्हारे कर्म अकर्म होते हैं। वहां विकर्म होता नहीं, वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, एक बाप से बेहद का वर्षा लेना है। एक बाप से बेहद का वर्षा लेना है। श्रेष्ठ कर्म करने हैं, श्रेष्ठ कर्म करने हैं। जब बाप मिला है तो किसी भी प्रकार के धक्के नहीं खाने हैं। जब बाप मिला है तो किसी भी प्रकार के धक्के नहीं खाने हैं। एक बाप से बेहद का वर्षा लेना है, श्रेष्ठ कर्म करने हैं। जब बाप मिला है तो किसी भी प्रकार के धक्के नहीं खाने हैं। दूसरा पॉइंट, बाप ने जो स्मृति दिलाई है, बाप ने जो स्मृति दिलाई है उसे स्मृति में रख अपार खुशी में रहना है। बाप ने जो स्मृति दिलाई है उसे स्मृति में रख अपार खुशी में रहना है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। तो बाप ने जो स्मृति दिलाई है उसे स्मृति में रख अपार खुशी में रहना है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। आज का वरदान, निमित्तपन की स्मृति द्वारा अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखने वाले निवारण स्वरूप भव। निमित्तपन की स्मृति द्वारा अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखने वाले निवारण स्वरूप भव। निमित्तपन की स्मृति द्वारा अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखने वाले निवारण स्वरूप भव। माना आप जो संकल्प करते हो ना, उस पर बहुत ध्यान दिया करो। आप एक तो निमित्त आत्माएं जो होती हैं, उनके हर संकल्प पर उन्हें अटेंशन देना होता है, क्योंकि उनको देखने वाले बहुत होते हैं। तो वो जो संकल्प करती हैं या जो भी वो कर्म करती हैं, उसका असर दूसरी आत्माओं पर भी पड़ता है। तो जो निमित्त आत्माएं हैं वो कारण नहीं सुना सकती हैं। ये कारण था, वो कारण था। अगर कारण सुना रहे हैं तो फिर निवारण की तरफ तो ध्यान ही नहीं है। निमित्त बनी हुई आत्माओं पर सभी की नजर होती है, इसीलिए निमित्त बनने वालों को विशेष अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखना पड़े। अगर निमित्त बने हुए बच्चे भी कोई कारण सुनाते हैं तो उनको फॉलो करने वाले भी अनेक कारण सुना देते हैं।
जो उनको फॉलो कर रहे होते हैं, वो भी अनेक कारण सुना देते हैं। अगर निमित्त बनने वालों में कोई कमी है तो वह छिप नहीं सकती, इसीलिए विशेष अपने संकल्प, वाणी और कर्म पर अटेंशन दे, निवारण स्वरूप बनो। अब कारण हम सुना देते हैं कि मेरा ये कारण था, मैं ये जो कार्य कर रही थी, अब वो ये समझानी समझे तो वो इसका कारण ये था। लेकिन अगर हम बाबा को साथ रखकर हम कहते हैं कि ये कारण था बाबा जिसकी वजह से हम ये कार्य कर रहे थे, ठीक। अगर कोई कारण है, आप तो कार्य कर रहे हैं ना, उसके पीछे कारण है, तो मन निवारण तो आप साथ लेके चल ही नहीं रहे। हम किसी न किसी कार्य में कारण ढूंढ ही लेते हैं कि अगर ये नहीं होता तो हम किसी न किसी चीज को कारण बना ही देते हैं, और जब हम कारण बना देते हैं तो फिर निवारण कहां से हो सकता है? नहीं। बहुत सी आत्माएं अपनी स्थिति के ऊपर नीचे होने का कारण भी बहुत सी चीजों को बना देती हैं, और जब वो ऐसा करती हैं तो वो निवारण नहीं कर पाती, और फिर जो उनके पीछे चलने वाली आत्माएं होती हैं वो भी उन्हें फिर कारण ही सुनाती रहती हैं। जब हम कारण सुनाएंगे भगवान को, तो जो हमें फॉलो करने वाले हैं वो भी तो कारण सुनाएंगे, आपको नहीं सुनाएंगे। अगर आप कारण ना सुनाकर निवारण करते हैं तो आपके पीछे जितने भी फॉलो करने वाले होंगे वो भी निवारण ही करेंगे। जैसे निमित्त माना जो टीचर बहन है उसको खास तौर पर, जो सबकी उसको खास तौर पर कारण नहीं सुनाने चाहिए। अगर वो स्वयं ही इतने कारण सुनाती है बहन, तो फिर उसको फॉलो करने वाले कितने कारण सुनाएंगे? कुछ समझ आया? इसलिए कई बार हम किसी को देखते हैं कि वो बहुत कारण सुनाते हैं, तो हम देखते हैं कि ये फॉलो किसको करता है। वो बहुत कारण सुना के किसको फॉलो, तो कोई ना कोई उसका साथी सहयोगी होता है जिसको वो व्यक्ति फॉलो कर रहा है, जिसके कारण वो वाला व्यक्ति इतना कारण सुनाता है तो वो भी इतने कारण सुनाता है। समझ में आया? ऐसा जो जिसकी नजर में जो रहता है वो उसको फॉलो करता है और उसके जैसे ही बनता है। कोई यहाँ बैठा हो, नजर में किसी के कोई और हो, तो भी वो उसके जैसा बन जाता है। और अगर नजरों में बाप हो तो बाप कभी कारण नहीं सुनाता, सदा निवारण सुनाता है। तो जो निमित्त आत्माएं होती हैं उनको कभी भी कोई कारण नहीं सुनाने चाहिए। अपने संकल्प, बोल और कर्म पर उनका हमेशा अटेंशन होना चाहिए। चेकिंग हमें अपनी करनी है, कारण की नहीं। हम जब अपनी चेकिंग करेंगे और ये पाएंगे कि कहीं ना कहीं जो सेकंड प्रायोरिटी है वो फर्स्ट हो गई थी और जो फर्स्ट है वो सेकंड हो गई थी, तो कुछ गड़बड़ हुई होगी। क्योंकि जब भी हम कुछ कार्य करते हैं तो सोचते बड़ा अच्छा है, पर करते करते फिर कहीं और फंस जाते हैं। ये भी चेक कर लेना। अगर आपने इतनी भावनाएं शुद्धता से करके कोई कार्य किया होगा तो कभी फंसोगे नहीं। ऐसा तो होता है ना, परमात्मा ज्ञान में चल रहे हो, इतनी तो अनुभूति होगी कि ड्रामा हमेशा आपके हिसाब से तभी चलता है जब आप श्रीमत और बाप के हिसाब से चलते हो। और अगर ड्रामा विपरीत चल रहा है तो कहीं ना कहीं श्रीमत के विपरीत हम चले होते हैं, तभी चलता है ना। ऐसे कैसे चला? ऐसे नहीं चलता। ये चीजें ही ऐसी बनी हुई है। आप कोई कार्य करेंगे, आपके कार्य में सहयोगी बहुत बन सकते हैं, पर कोई बना ही नहीं सहयोगी आपका, तो जरूर आपकी स्थिति में कुछ गड़बड़ होगी। वरना आपके सहयोगी बनने चाहिए थे ना सब, पर नहीं बन रहे हैं, तो कुछ तो गड़बड़ है। पर अब हम ये अपने आप में चेक करें, इससे अच्छा हम कोई और ही कारण दे देंगे। अब जब हम कारण देंगे तो अपना एक बार जरूर झांक के देखना कि हम ये वो वाला कारण दे रहे हैं जो हमारे छोटे से मन के अंदर वो भाव आया था, लेकिन हमने प्रायोरिटी रखी नहीं थी। प्रायोरिटी हमारी सेकेंडरी थी। कुछ भी कार्य हम करते हैं तो कारण कितनी चीजों को हम देते हैं, कारण सुनाते रहते हैं, इसके कारण हो गया, उसके कारण ऐसा हो गया, इसके कारण ऐसा हो गया। अगर हम कारण सुनाते हैं तो हम निवारण नहीं कर सकते। और निमित्त आत्माएं जो होती हैं उनको कारण कभी नहीं सुनाने चाहिए। अपने संकल्पों पर हमेशा अटेंशन देना चाहिए, क्योंकि एक तो वो निमित्त आत्मा है, बाबा की डायरेक्ट ब्लेसिंग आती है, तो जो भी सोचेंगे वो हो ही जाना है। अब वो क्या सोचते हैं ये उनको बड़ी खबरदारी रखनी होती है।
इसीलिए संकल्प करते हुए हमेशा सोच समझ के करा करो, क्योंकि वो हो जाएगा। जैसे आप कोई ऐसे बैठे हो, अभी कोई आएगा कुछ कह के चला जाएगा, वो आएगा क्योंकि आपका संकल्प है, आपका संकल्प है। देखो मैंने सोचा ही था, बाबा देखा मेरे को पहले ही अलर्ट। अब आप पॉजिटिव हो ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपके अंदर संकल्पों का तूफान भी बहुत है। तो उस तूफान को आपको ही शांत करना है, कोई और आके शांत नहीं करेगा, क्योंकि आप निमित्त आत्मा हो तो शांति आपको धारण करनी है, किसी और को नहीं समझ आई? तो निमित्त आत्मा को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपनी स्थिति के बिगड़ने का किसी का कारण नहीं, स्वयं अपने आप में चेक करना है कि हमारी मनसा कैसी है, हमारी वाचा कैसी है, हमारी कर्मना कैसी है। इस पर अटेंशन देना बड़ा जरूरी है। इसलिए निमित्त आत्मा को कभी भी कारण नहीं सुनाना चाहिए, नहीं तो उसको फॉलो करने वाले जितने भी पीछे हैं वो सारे उसको कारण सुनाएंगे, तो उसको बड़ा धक्का लगता है, अरे ये तो कारण ही सुनाया जा रहा है। वो कारण इसलिए सुना रहा है क्योंकि आप भी बहुत सारे कारण सुनाते हो और आपको फॉलो करने वाले भी बहुत सारे फिर कारण सुनाएंगे। ओके नहीं तो निवारण स्वरूप बनो। कभी भी कुछ हो तो उसमें आपकी बुद्धि में निवारण आना चाहिए, सुझाव माना सॉल्यूशन, उस चीज का कारण नहीं आना चाहिए। आज का स्लोगन, ज्ञानी तो आत्मा वह है जिसमें अपने गुण व विशेषताओं का भी अभिमान न हो। ज्ञानी तो आत्मा वह है, ज्ञानी माना समझदार, और समझदार वही होता है जिसमें बाबा ने जो गुण भरे हैं, जो विशेषताएं भरी हैं, उसका उसको अभिमान ना हो। ज्ञानी तो आत्मा वह है जिसमें अपने गुण व विशेषताओं का भी अभिमान ना हो। ओम शांति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। मनुष्य की एम ऑब्जेक्ट क्या है, उसे प्राप्त करने का यथार्थ तरीका। हर एक मनुष्य को ये सोचना जरूर है अपनी अच्छी जीवन बनाने के लिए क्या उचित है, मनुष्य की लाइफ किस लिए है, उसमें क्या करना है। अब अपने दिल से पूछें कि वो मेरी जीवन में पलटा हो रहा है, माना परिवर्तन हो रहा है मेरी जीवन के अंदर। मनुष्य जीवन में पहले तो नॉलेज चाहिए, पहले तो नॉलेज चाहिए। फिर इस जीवन की एम ऑब्जेक्ट क्या है, ये तो जरूर मानेंगे कि इस जीवन को सर्वदा सुख और शांति चाहिए। ये तो मानते हो कि आपको अपने इस जीवन में हमेशा सुख और शांति चाहिए। क्या अभी वो मिल रही है? इस घोर कलयुग में तो दुख और शांति के सिवाय और कुछ है ही नहीं। अब सोचना है सुख शांति मिलेगी कैसे। सुख और शांति ये दो शब्द जो निकले हैं वो जरूर इसी दुनिया में कब हुए होंगे, तभी तो इन चीजों की मांग नहीं करते हैं। माना कभी तो मिली होंगी ना वो चीज, और आज नहीं है, तभी तो आपकी डिमांड इतनी है कि हाँ भी सुख शांति चाहिए, सुख शांति चाहिए, तभी तो आप इसकी मांग नहीं कर रहे। अगर कोई मनुष्य ऐसे कहे कि हमने ऐसी दुनिया देखी ही नहीं, तो फिर उस दुनिया को तुम कैसे मानते हो? ना आपने देखी नहीं, फिर आप उसे मानते कैसे हो? इस पर समझाया जाता है कि ये दिन और रात जो दो शब्द हैं, है ना, तो जरूर रात और दिन चलता होगा। ऐसे कोई नहीं कह सकते कि हमने देखी ही रात है तो दिन को मानूं कैसे। लेकिन जब दो नाम हैं तो उनका पार्ट भी होगा। वैसे हमने भी सुना है कि इस कलयुग से कोई ऊंची स्टेज भी थी जिसको सत्युग कहा जाता है, हमने भी ऐसा सुना। अगर ऐसे ही समय चलता रहे तो फिर उस समय को सत्युग नाम क्यों दिया गया? तो यह सृष्टि अपनी स्टेज बदलती रहती है, जैसे किशोर, बाल, युवा, वृद्ध बदलते रहते ना, वैसे सृष्टि भी बदलती रहती है। आज की जीवन और उस जीवन में कितना फर्क है, तो उस श्रेष्ठ जीवन को बनाने का प्रयत्न करना। क्लियर? दूसरा, निराकारी दुनिया, आकारी दुनिया और साकारी दुनिया का विस्तार। इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर तीन दुनियाएं हैं। एक है निराकारी दुनिया, दूसरी है आकारी और तीसरी है साकारी। अब यह तो जान लिया कि निराकार सृष्टि में तो आत्माएं निवास करती हैं और साकार सृष्टि में साकार मनुष्य संप्रदाय निवास करते हैं। अब बाकी आकारी सूक्ष्म सृष्टि।
अब विचार चलता है, क्या ये अकार्य सृष्टि सदा ही है या कुछ समय उसका पाठ चलता है? अब दुनिया में मनुष्य तो समझते हैं सूक्ष्म दुनिया कोई ऊपर है, वहां फरिश्ते रहते हैं, उसको ही स्वर्ग कहते हैं, और वहां जाकर सुख भोगेंगे। लेकिन अब यह तो स्पष्ट है ना कि स्वर्ग और नरक की सृष्टि पर ही होता है। तो बाकी ये जो सूक्ष्म अकार्य सृष्टि है ना, जहाँ शुद्ध आत्माओं का साक्षात्कार होता है, वो तो द्वापर से लेकर शुरू हुए। जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो इससे सिद्ध है निराकार सृष्टि और साकार सृष्टि सदा है ही है। बाकी सूक्ष्म दुनिया सदा तो नहीं कहेंगे, उसमें भी खास ब्रह्मा विष्णु शंकर का साक्षात्कार इसी समय हमको होता है, समझे? बाकी सूक्ष्म दुनिया का साक्षात्कार, ये ब्रह्मा विष्णु शंकर का साक्षात्कार इसी समय हमको होता है, क्योंकि इसी समय परमात्मा 3 कर्तव्य करने के लिए 3 रूप रचते हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।